राजवीर पुत्र, तेरे से ये काम नहीं होगा, ये हमें अच्छे से पता था। इसीलिए तेरे डैडी जी ने अरविंदर का ब्याह फिक्स कर दिया है। अगले हफ्ते का ही मुहूर्त है। तेरे ब्याह में मैं अपने जो भी अरमान पूरे नहीं कर पाई, वो सब इस ब्याह में करूंगी। अपने होने वाली बहू का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करूंगी। अब वो इतने बड़े खानदान को वारिस देगी, तो उसका स्वागत करना तो पड़ेगा ही ना, है कि नहीं? और जब वारिस देने वाली बहू आ रही है, तो इस निकम्मी अमन का क्या फायदा? तू देख मैं कैसे इस निकम्मी घर के बोझ को घर से बाहर निकालती हूँ। हो गई तसल्ली? हाँ, अब रख अपना चरित्र अपने सर पर और नाच। और सुन, आज के बाद मैंने कभी सेल्फिश नहीं बोलना, समझी? अमन भाभी को मैंने वचन दिया है, उनका घर मैं टूटने नहीं दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नीचे सो जाता हूँ, तू ऊपर बेड पे सो जा। देख, अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। ला। राजवीर, मैं तैयार हूँ। अमन भाभी पे जो अन्याय हो रहा है, उसे रोकने के लिए अगर यही एक रास्ता है, तो मैं इस खानदान के वारिस की मां बनने के लिए तैयार हूँ। मैंने तेरा प्यार चाहिए, ठीक नहीं।
लेकिन मैं खुद से तैयार हुई हूँ। लेकिन दबाव में आके ना, तू नहीं कहा था ना कि जोर जबरदस्ती से सिर्फ शरीर जीता जा सकता है, मन नहीं। राजवीर, मैंने तेरी शर्त अपनी मर्जी से मानी है, ये जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जुल्म तो है। मैंने तुझसे शादी की क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, इस खानदान को वारिस देने के लिए नहीं। मुझे तेरा प्यार चाहिए और एक दिन मैं जीत के ही रहूंगा। राजवीर, राजवीर उठ, राजवीर उठ ना। कौन है? मैं अजूनी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा सवेरे सवेरे? नहीं, वो सूरज सर पे चढ़ा है ना, इसलिए बुलाने आई थी। चल नीचे। तो चल, मैं आता हूँ। उठ जा। हाँ, आता हूँ। लेकर आई? हाँ। दे जल्दी। किसी ने देखा था नहीं तुझे आते हुए? नहीं, कमरे में कोई भी नहीं था। कमरे में कोई नहीं था? मतलब ये कि राजवीर वीर जी रात को ऊपर ही सोए थे और अजूनी भाभी उन्हें उठाने के लिए छत पे गई हुई थी। कमरे में कोई भी नहीं था। राजवीर अभी भी छत पर ही सो रहा है? इसका मतलब उन दोनों के बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बढ़िया है, अब आगे मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगी। राजवीर को बहुत पसंद है ना वो फुलझड़ी जी। मैं भी देखती हूँ आज नहाने के बाद वो उसे कैसे पसंद करता है। ये क्या कर रहे हो आप? कौन सी क्रीम है ये? तो बस देखती जा, आज वो फुलझड़ी ऐसे चमकेगी, तड़तड़ाएगी कि राजवीर की आंखें भी उसे देख के फटी की फटी रह जाएंगी और दिवाली बनाएंगे हम लोग। तू एक काम कर, ये तू जहां से लाई थी ना वहां लेके जा, छुपा के अच्छे से। चमको, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भाभी मैं वो वीर जी नाश्ते में क्या खाएंगे पूछने के लिए आई थी। क्या बनाऊं वीर जी? अरे कुछ भी बना देना। एक काम कर, गोभी के पराठे बना दे। जी। गीजर ऑन कर दिया? अरे बैठ जा। देख, तूने मेरा ख्याल तो बहुत रखा है, लेकिन अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी वाली आ रही है ना, वो टेंशन ले लेगी। और सुन, हमारी गृहस्थी में ना अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। वो जो नौकर वाला कमरा है ना, उसमें पड़ी रहना चुपचाप। उस अजूनी की बातों में आके ना, अगर मेरी गृहस्थी में नाक घुसाने की कोशिश की ना, तो तेरी ये नाक काट के तेरे घर भेज दूंगा। अच्छा, नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े प्रेस करके यहाँ रख दे। दूसरे वाले से मिलने जाना है ना, तेरा पति स्मार्ट लगना चाहिए। शैम्पू खत्म हो गया तो तूने मंगाया कि नहीं? वो मैं भूल गई। अब उसके लिए इनविटेशन देना पड़ेगा तुझे। चल जा, लेकर आ जा। अजूनी भाभी, अंदर आओ ना। क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हो?
अजूनी वो शैम्पू खत्म हो गया, ये नहाने गए हैं और अंदर शैम्पू नहीं है। अच्छा रुको, मैं लेके आती हूँ। लगता है राजवीर और अजूनी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अगर ऐसा है तो मेरा घर बच जाएगा। हे माता रानी, ऐसा ही हो। भाभी ये लो।